नमस्कार बच्चों। आज हम सब प्रोजेक्ट परख तैयारी उड़ान की के तहत जिला प्रशासन पाकुड़ द्वारा निर्मित कराए गए जैक बोर्ड के कक्षा दशम के हिंदी विषय के सेट 4 के खंड ग के प्रश्न और उत्तरों की चर्चा करेंगे। यह हिंदी एक है, ठीक है। मेरा नाम दीपानिता चैटर्जी है। मैं CMSOE गर्ल्स पाकुड़ में हिंदी की शिक्षिका हूँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जैसा कि हम देखते हैं, पहला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी? तो क्या कारण थे जिससे बाल गोविंद की जो दिनचर्या है उसे देखकर लोग आश्चर्यचकित होते थे, या क्या ऐसा था? तो पढ़ते हैं इसका उत्तर। बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों को हैरान कर देती थी। वे भगत जी की सरलता, सादगी और निस्वार्थता पर हैरान होते थे। भगत भूल कर भी किसी से कुछ नहीं लेते थे। वे बिना पूछे किसी की चीज भी नहीं छूते थे। यहाँ तक कि किसी दूसरे के खेत में शौच भी नहीं करते थे। लोग इस खरे व्यवहार पर मुग्ध थे। लोग भगत जी पर तब और भी आश्चर्य करते थे जब वे भोर काल में उठकर 2 मील दूर स्थित नदी में स्नान कर आते थे। वापसी पर गांव के बाहर स्थित पोखर के किनारे प्रभु भक्ति के गीत तेरा करते थे। उनके इन प्रभावी गानों को सुनकर लोग सचमुच हैरान हो जाते थे। अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खान की शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया? तो क्यों उन्हें मंगल ध्वनि का नायक मानते हैं? देखते हैं इसका उत्तर। लोक गीतों एवं चैती में शहनाई का उल्लेख बार बार मिलता है। शहनाई को मंगल का परिवेश प्रतिष्ठित करने वाला वाद्य यंत्र माना गया है। इसका प्रयोग इन जगहों पर भौगोलिक विधि विधानों के अवसर पर ही होता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादन के क्षेत्र में अद्वितीय स्थान रखते हैं। इसी कारण उन्हें शहनाई की मंगल ध्वनि, तो ये कारण है जिस कारण उन्हें क्या कहते हैं? शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक। अगला प्रश्न है, लेखक नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हैं? तो देखते हैं इसका उत्तर। लेखक को डिब्बे में मतलब कौन से डिब्बे में? ट्रेन के डिब्बे में। लेखक को डिब्बे में आया देखकर नवाब साहब की आंखों में असंतोष छा गया। ऐसा लगा मानो लेखक के आने से उनके एकांत में बाधा पड़ गई हो। यानी नवाब साहब को लेखक का आना अच्छा नहीं लगा। उन्होंने लेखक से कोई बातचीत नहीं की, उनकी तरफ देखा भी नहीं। वे खिड़की के बाहर देखने का नाटक करने लगे, साथ ही डिब्बे की स्थिति पर गौर करने लगे। इससे लेखक को यह पता चल गया कि नवाब साहब उनसे बातचीत करने को बिल्कुल भी उत्सुक नहीं है। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। लेखिका के अपने पिता से वैचारिक टकराहट को अपने शब्दों में, यानी हमें अपने शब्दों में लिखना है कि लेखिका के अपने पिता से किस प्रकार के वैचारिक टकराहट थे। चलिए देखते हैं। लेखिका की प्रायः अपने पिता से वैचारिक टकराहट रहती थी। लेखिका सन 1946-47 के दिनों में प्रभात फेरियों, हड़तालों, जुलूसों और भाषणों में भाग लेती थी, वो लेना चाहती थी, किंतु उनके पिता लड़की को अपने सामने घर में राजनैतिक लोगों से बातचीत तक ही इजाजत देना चाहते थे। हाथ उठाकर नारे लगाती, हड़तालें करवाती लड़कों के साथ शहर की सड़कों पर जुलूस निकालती लड़कियां उन्हें बर्दाश्त नहीं थी। किसे बर्दाश्त नहीं थी? लेखिका के पिता को। लेकिन लेखिका के मन में युवा उन्माद था, इसीलिए घर की सीमा में रहना लेखिका के लिए मुश्किल हो गया था। इसी कारण उसने अपने पिता की सारी सीमाओं को पार किया। यही लेखिका के पिता से वैचारिक टकराहट का कारण बना। किंतु पिता की लालसा थी कि व्यक्ति को कुछ विशिष्ट बनकर जीना चाहिए। इसी के कारण लेखिका प्रायः पिता के कोप से बच भी जाती थी।
चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। पदों को ध्यान में रखते हुए सूरदास के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं लिखें। तो हम देखेंगे कि भ्रमर गीत में जो भी संकलित पद आपकी पाठ्य पुस्तक में है, जो पद उनके आधार पर हमें देखना है। भ्रमर गीत की क्या मुख्य विशेषताएं, चलिए देखते हैं। संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूरदास ने भ्रमर गीत की कई विशेषताओं को अंकित किया है। सर्वप्रथम तो व्यंग्य का भाव झलकता है। गोपियां उद्धव पर व्यंग्य वाण छोड़ती हुई कहती है कि उद्धव कभी प्रेम के धागे में बंधे होते तो विरह की वेदना के विषय में जानते। दूसरे, गोपियों की विषय विवशता का भाव झलकता है। उद्धव द्वारा योग संदेश के विषय में बताने पर गोपियों की कृष्ण की मिलन की आस भी छूट जाती है। यानी जब उद्धव योग का संदेश देते हैं तो उसे सुनकर गोपियों की आस भी टूट जाती है। तीसरी, सूरदास ने गोपियों की कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति का चित्रण किया है। उन्होंने हारिल पक्षी की लकड़ी के समान कृष्ण के प्रति एक निष्ठ प्रेम का परिचय दिया और उन्हीं में अपना विश्वास प्रकट किया है। सूरदास ने लोक धर्मिता को दर्शाते हुए राजधर्म को भी याद दिलाया है। अगला प्रश्न है, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? तो ऐसी क्या विशेषता है फागुन की सुंदरता में? चलिए देखते हैं। फागुन में प्रकृति की सुंदरता में ऐसा निखार आ गया है कि उसकी आभा समा नहीं पा रही है। फागुन की हवा का स्पर्श पाते ही धरती का कोना कोना उल्लास से भर उठा है। फागुन की सुंदरता सर्वव्यापक हो गई है। उसके सौंदर्य की मादकता ने जैसे जादू करके कवि की दृष्टि को ऐसे बांध दिया है कि उसकी आंख जो है वो हट ही नहीं पा रही है। अगला प्रश्न, संगतकार किन किन रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं का सहयोग करते हैं? चलिए देखते हैं। संगतकार निम्नलिखित रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करते हैं। जैसे, वे मुख्य गायक गायिकाओं के ऊंचे स्वर में अपना स्वर मिलाते हैं। गायक गायिका जब अंतरे की जटिल तान में खो जाते हैं तब वे स्थाई को संभाले रखते हैं। गायक गायिका जब सुर से भटक जाते हैं तब संगतकार स्थाई पंक्ति के गायन द्वारा उन्हें सही सुर में वापस लाते हैं। तार सप्तक में जब गायक गायिका का स्वर समझने लगता है तब संगतकार उनके मध्यम स्वर में अपना स्वर मिलाकर सुर को संभाल लेते हैं। वे गायक गायिका के अकेलेपन के एहसास को क्या करते हैं, उसे दूर कर देते हैं। अगला प्रश्न है, कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है? देखते हैं इसका उत्तर क्या है। लेखिका अपने ड्राइवर कम गाइड जितेन नार्गे के साथ योमथांग की ओर जा रही थी। वहां पहाड़ी रास्तों पर एक जगह उन्होंने एक कतार में लगी सफेद पताकाएं फहराती हुई देखी। ये श्वेत बौद्ध पताकाएं शांति और अहिंसा का प्रतीक थी। उस पर मंत्र लिखे थे। श्वेत पताकाएं जब फहराई जाती है तब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है। उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहराई जाती है। रंगीन पताकाओं का फहराया जाना किसी नए कार्य के शुरुआत की ओर संकेत करता है। इन पताकाओं को उतारा नहीं जाता, यह अपने आप नष्ट हो जाती हैं। तो बच्चों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? आशा करती हूँ सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिल गए होंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।